AIIMS, जिसको एम्स भी बोल देते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना। यहाँ पे देखिए वैकेंसी नोटिस ऑन डेप्यूटेशन, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, तो वो चाहें तो अपनी इच्छा से वीडियो बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल उनका काम है, वो एलिजिबल होंगे जो किसी सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं। आगे चलते हैं। वैकेंसी नोटिस ऑन डेप्यूटेशन, ग्रुप ए और बी की पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, लगभग 20 पोस्ट है जिनके लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। और सीरियल नंबर 20 पे आपको ले चलते हैं, तो 20 पे आपको मिलेगी सीनियर हिंदी ऑफिसर। तो लेवल 7 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी आपको 44,900 से 1,42,400 तक। और आगे देखते हैं कि आपके लिए एलिजिबिलिटी होने वाली है ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर 1 देखिए, होल्डिंग एन एनालगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। अगर ये नहीं है, यानी किसी के बराबर की कोई पोस्ट आप नहीं कर रहे हैं कहीं पे, तो नंबर 2 पे आपके पास होना चाहिए 4200 के ग्रेड पे पर रेगुलर सर्विस का 8 साल का कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नंबर 2 पे आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में है तो इंग्लिश हिंदी दोनों आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, चाहे आपका एक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो तो दूसरा आपका इलेक्टिव कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या फिर दोनों में से कैसे भी हो दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए। और अगर आपके पास MA इंग्लिश है तो ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, और MA हिंदी से है तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। आगे नंबर 2 पे है 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर। या फिर 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, रिसर्च, राइटिंग और जर्नलिज्म इन हिंदी। और डिज़ायरेबल है इससे भी ज़्यादा, अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में किया है तो वो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ काम आएगा। नॉलेज ऑफ संस्कृत और मॉडर्न और इंडियन लैंग्वेज और बोथ, या फिर दोनों हो। और आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, और नंबर 3 पे है एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिंदी क्लासेस, वर्कशॉप फॉर नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो भाई ये तो वही बात हो गई, ऑल इन वन कैंडिडेट चाहिए इनको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, तो आपको जान लेनी चाहिए। एरो से मार्क है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, अदरवाइज आप और भी पढ़ सकते हैं। द पीरियड ऑफ डेपुटेशन विल बी, यानी कि 3 साल का आपका डेपुटेशन का पीरियड होगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, जो मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है 7 साल तक। नंबर 3 है मैक्सिमम आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 56 साल लास्ट डेट तक, यानी कि 20 दिसंबर 2021 तक आपकी उम्र 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और नंबर 5 पे इन्होंने बताया है कहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, तो जो इन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है एनेक्सर 1 हमने इसमें चिपकाया हुआ है, यानी कि चिपकाना तो क्या है, संलग्न किया हुआ है। तो उसको क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल करके इनके पास भेजना है। इनका एड्रेस है रिक्रूटमेंट सेल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, और इनका पिन कोड है। आगे है नंबर 7 पे, डेट ऑफ इंटरव्यू और पर्सनल टॉक इज़ फ्रॉम 20 जनवरी 2022। पटना में ही आपका इंटरव्यू होगा, या फिर पर्सनल टॉक होगी, या फिर जो भी कुछ होगा वो 20 जनवरी 2022 से होगा, जो चेंज भी हो सकता है बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस इज़ कमिंग, सो डोंट वेट फॉर दैट। आगे है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर फाउंड एलिजिबल फॉर कॉलिंग फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स ऑन 30 दिसंबर 2021, यानी कि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है 20 दिसंबर, और 30 दिसंबर को एक लिस्ट लगाई जाएगी, वहाँ पर उनके नाम आएंगे जो बंदे एलिजिबल पाए जाते हैं। और नंबर 11 पे इन्होंने बताया है कि जो जिस एनवेलॉप में आप डाल के भेजेंगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे उसके ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर हिंदी ऑफिसर, या फिर किसी और पोस्ट के लिए करते हैं ऑन डेप्यूटेशन बेसिस, और आगे आपको सेंड कर देना है। आगे चलते हैं। लास्ट डेट फॉर पोस्टिंग ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थ्रू प्रॉपर चैनल इज 20 दिसंबर 2021। तो ये हैं भाई आपके इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस। आगे है हमने फॉर्म भी, ये आप देख सकते हैं एनेक्सर 1, ये आपको इनके पास सेंड करना है। तो क्या कुछ इसमें मांगा हुआ है वो आप देख सकते हैं, और कुछ यहाँ पे सर्टिफिकेट भी है, सर्टिफिकेट बाय द एम्प्लॉयर और कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो नो विजिलेंस का आपका सर्टिफिकेट है। और आगे कुछ चेकलिस्ट है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे हैं या नहीं भेजे, वो आपको यस और नो करने होंगे।
तो ये आपका फॉर्म, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहाँ पे आपको इसका अलग लिंक मिलेगा है नोटिफिकेशन का, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका अलग लिंक दिया हुआ है। वैसे हमने इस PDF में दोनों को मर्ज किया हुआ है।